दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे गणित के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 5वां वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में हम वैसे प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इस प्रश्न में गलती कर बैठते हैं। तो आप लोगों को सभी प्रश्न को ध्यान से देखना है। हम आपको बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे जिससे आप अपने एग्जाम में काफी समय की बचत कर सकते हैं और सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब दोस्तों आपके एग्जाम में काफी कम समय रह गया है तो आप लोग अब से तैयारी में लग जाइए। देखिए प्रश्न कहता है कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। यानी कि वृत्त के बाहरी बिंदु से हम अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जितना भी स्पर्श रेखा खींचाएगा उसकी लंबाई होगी वो कैसी होगी, यानी कि असमान होगी या फिर समान होगी या फिर आधी होगी या फिर दोगुनी होगी। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है और इसका कोई बाहरी बिंदु है। यहाँ पर मान लीजिए कि बाहरी बिंदु यहाँ पर P है, ठीक। और इस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा हो गया AP और दूसरा स्पर्श रेखा हो जाएगा PB। क्या हो गया? दूसरा स्पर्श रेखा हो गया PB। अब देखिए यहाँ पर जो AP होगा वो BP के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब देखिए एग्जाम में एक प्रश्न और पूछे जाते हैं कि बताइए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कोई भी बाहरी बिंदु से हम लोग सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये प्रश्न ये हो गया। और एक तरह का प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि बताइए कि 2 स्पर्श रेखा है, एक की लंबाई है 8 सेंटीमीटर तो दूसरा का लंबाई कितना होगा? तो दूसरा का लंबाई भी होगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से कहता है कि खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। यानी कि कहता है कि कोई वृत्त है। देखिए सबसे पहले एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं तब आपको प्रश्न समझ में आएगा। देखिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त हो गया। अब देखिए कहता है कि इसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या हो गया यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर है। कहता है कि वृत्त से कहता है कि 25 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से इसका दूरी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर ये पॉइंट तक। और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक। तो यही पूछ रहा है कि जो स्पर्श रेखा होगा इसकी लंबाई कितना होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर O है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यानी कि आपको AB का लंबाई ज्ञात करना है और आपको त्रिज्या दिया हुआ है और कितना दूर है वो पॉइंट वो भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए वृत्त पर हम लोग जब लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर का जो कोण बनता है वो कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। यानी कि ये हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें हमको AB का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर √25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है और -7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। अब देखिए दोनों को घटाइएगा कितना आएगा? 576 आएगा। शायद घटा कर देख लीजिए 16 मेंशन हो गया 5, हाँ 576 आएगा। और 576 कितना का रूट होता है? 24 का होता है। यानी कि इसका जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगा वो कितना होगा? 24 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है और वे अक्सर एग्जाम में गलती करके आते हैं। देखिए कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। दोस्तों वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। यानी कि देखिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त हो गया। अब कहता है इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा, यानी कि ये जो इसका केंद्र O है, यहाँ पर जो केंद्र कोण बनेगा वो कितना डिग्री का होगा? तो 360 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो पर हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं तो जल्दी से इस टारगेट को पूरा कीजिए। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों एक लाइक आपके लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए। चलिए उसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों
इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए कहता है कि यहाँ पर कोई वृत्त है इतना है, और उसके बाद इसका त्रिज्या वो 3 गुना कर दिया। दूसरा वृत्त एक है, इसका त्रिज्या हो गया वो 3 गुना हो गया। तो कहता है कि इसका परिधि और इसका परिधि में क्या अनुपात होगा। तो देखिए वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। तो मान लीजिए कि निचला का भी 2 पाई आर है, दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं, और पहला का त्रिज्या आर है और दूसरा का त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या है वो 3 आर है। मान लीजिए कि 3 आर है, 3 गुना है, 3 आर है। अब देखिए आर से आर कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 1/3 बच गया। तो हमारा यहाँ पर देखिए नया वृत्त, तब शुरू में आपको नया वृत्त का लेना है, तो नया वृत्त का 3 गुना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3:1। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, कितना होगा, 3:1 होगा, क्योंकि पहले आपको यहाँ पर पूछा गया नया वृत्त के बाद पुराना वृत्त, तो पुराना वृत्त का हो गया 1 और नया वृत्त का हो गया 3, यानी कि 3:1 हमारा उत्तर हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। अब देखिए एक प्रश्न इसमें और पूछ सकता है, कहता है कि त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर का गुना होता है। तो देखिए नया वृत्त का कितना हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और पुराना वृत्त का कितना हो जाएगा, 1, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 9:1 और परिधि का अनुपात हो जाएगा 3:1। तो इसमें भी हम 2 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, फार्मूला सीधे पूछा गया, और ये फार्मूला आपके लिए काफी ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहता है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों इसको हम पहले बार बताए हैं पहला वीडियो में। तो देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, तो देखिए मान लीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, और एक का त्रिज्या है वो कितना है, आर है, और दूसरे का त्रिज्या है वो कितना है, तो कैपिटल आर है, ये मान लीजिए कैपिटल आर है, और एक का स्मॉल आर है। तो इसका जो परिबद्ध क्षेत्रफल होगा, यानी कि ये जो क्षेत्र होगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई इंटू आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। या फिर इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि बी में देखिए ये लिखिए या फिर ए लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 6ठा क्वेश्चन में, देखिए कहता है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा होगी। तो दोस्तों घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 486 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 486, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 486 और बटा में क्या हो जाएगा 6। अब देखिए इसको आप लोग भागा दीजिए, कितना आएगा, देखिए 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी कि 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 81। अब देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, √81, यानी कि कितना आ गया, 9 आ गया, यानी कि इसका जो भुजा होगा वो कितना होगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद आते हैं 7वां क्वेश्चन में, देखिए कहता है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी कि कोई बड़ा घन है उसका जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि छोटा छोटा कहता है कि 1 सेंटीमीटर घन वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए दोनों केस में क्या होगा, तो इसका जो आयतन होगा वो सेम होगा, यानी कि इसको हम लोग भागा दे देंगे इसका आयतन से इसके आयतन में, तो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि क्या होता है, आयतन बराबर भुजा क्यों होता है, और इसको 1 गुना 1 गुना 1 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है, क्या होता है, 2 पाई RH, और पूर्ण